जीवन के सुकून भरे और शांति भरे गीत पीसफुल रिदम से पैदा होते हैं। एक शांतिपूर्ण लय। प्रेम तो सराबोरता के बाद दिया हुआ अतिरिक्त रस है। रस से जब तुम पूरे ओतप्रोत हो जाओ और उसके बाद में अगर तुम किसी को कुछ दो जो तुम में समा नहीं रहा, तुम में अधिक हो गया है, तुम्हारा रस अति गूढ़ और अति गहन हो चुका है, तो उसके बाद अगर तुम किसी को कुछ देते हो, वो सब कुछ प्रेम है। तुम्हारा ज्ञान इतना हो गया है कि ज्ञान कहता है कि अब तुम्हारे अंदर अगर तुमने उसको रखा तो तुम और खाली हो जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें भरना है इससे आगे ज्ञान को, तो ज्ञान को बांटना होगा। बांटने से और भरेगा, फैलेगा, इतना फैलेगा कि तुमसे नहीं बल्कि उसका संबंध सबसे हो जाएगा, संपूर्ण अस्तित्व से हो जाएगा। तुम जुड़ोगे, तुम हर किसी के साथ जुड़ोगे, तुम पेड़ों के साथ जुड़ोगे, मनुष्यों के साथ जुड़ोगे, तुम हवा के साथ एक हो जाओगे, पानी के साथ एक हो जाओगे। तुम एकात्मता स्थापित कर लोगे संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक होने की। फिर तुम्हें कुछ अपने से अलग दिखेगा ही नहीं, और जो भी दिखेगा उससे प्रेम पैदा होगा। तुम उसमें प्रेम पैदा कर दोगे और जिसमें तुम प्रेम करोगे उससे तुम में भी प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। दोनों ही तरफ से प्रेम की धुनें छिड़ती हैं, बजती हैं, एक तरफ से नहीं बजती। प्रेम अपने उत्तम रस में जब पूर्ण होता है तो फिर कुछ रह नहीं जाता ऐसा जिसे कमी कह सकें। कमी है तो प्रेम नहीं हो सकता। ये दोनों ही बातें विरोधी हैं। अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमी मौजूद है तो तुम प्रेम कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है वह जो अब बहुत हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तुम्हारे गुण अधिक हो चुके हैं तो तुम गुणी बनाने लगोगे। तुम्हारे अंदर ध्यान अति हो चुका है, अधिक हो चुका है, तो फिर तुम दूसरे को भी ध्यान का रस पैदा करने लगोगे। तुम्हारे अंदर अगर एक शांति सुकून की धारा है तो तुम दूसरे को भी शांत करने लगोगे। दूसरे को भी सुखी वही कर सकता है जो स्वयं सुखी हो। स्वयं से जो निकलता है वही दूसरे के पास पहुंचता है। तुमसे अगर खालीपन निकलता है, कमी निकलती है, दोष निकलते हैं, बोझ निकलते हैं, तो दूसरे को तुम देने के लिए और रखते भी क्या हो? क्या है तुम्हारे पास जो तुम किसी और को दो? नहीं दिया जा सकता, और दिया तो जा ही नहीं सकता। तुम स्वयं देकर भी नहीं दे सकते, तुम सिर्फ छोड़ सकते हो। और छोड़ तुम तब सकते हो, छोड़ने का अर्थ है रिलीज करना। जैसे किसी स्रोत विशेष से हवा रिलीज होती है, जैसे पावर हाउस से करंट रिलीज होता है, बिजली रिलीज होती है और सभी जगह बिजली पहुंचती है, लेकिन बिजली पहुंचती वहाँ पे ही है जहाँ पर बिजली के तार लगे हों, बिजली लेने की जहाँ क्षमता हो। बिजली वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ बिजली लेने की क्षमता ही नहीं है। ठीक वैसे ही तुमसे जो रिलीज होगा वो वहाँ ही पहुँचेगा जिनमें उसे लेने की क्षमता होगी। और दूसरी बात यह है कि जिद्द से तो तुम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, इसलिए तुम सिर्फ रिलीज कर सकते हो, दे तो तुम कुछ सकते नहीं। और तुमसे रिलीज तभी होगा जब तुम्हारे अंदर वो ना हो, जिसे खालीपन, जिसे एम्प्टीनेस कहते हैं। अगर तुम किसी चीज़ से खाली हो तो फिर तुम दे कैसे सकते हो जब तुम्हारे पास है ही नहीं। और तुम्हारे पास अगर खालीपन है तो दूसरे को भी खालीपन दे सकते हो। बोझों से युक्त
अगर तुम हो तो प्रेम की सोचना भी मत। पहले प्रेम को इतना बढ़ा लो कि वो तुमसे सराबोर तुम्हें भी कर दे, और दूसरों के अंदर बहने की, दूसरों की तरफ जाने की, दूसरों की तरफ हवा ऐसी विकसित हो सके जिससे उन्हें भी एक धुन, एक रस लग जाए, एक आनंद लग जाए। तभी तो वो तुमसे संप्रेषित हो सकेंगे। स्पंदन छोड़ो, कंपन छोड़ो। कंपित कोई होता है कि नहीं होता? कंपित वो होगा जिसके अंदर खालीपन होगा, और कंपनों को लेने की एक जिज्ञासा, एक जगह होगी। जिसमें जगह नहीं बची, जो दुखों से भर गया है, वो तो दुख छोड़ता है। उसके अंदर तो दुख इतने हो चुके हैं कि अपने दुखों को संभाल नहीं पा रहा, और दूसरों को दुख दिए बिना जी नहीं सकता। उसकी दुखों की नदी में तो बाढ़ आ गई है। उसके अंदर के दुखों का रस या पानी इतना हो चुका है कि वो इतना बुरी तरह से दुखों को रिलीज कर रहा है कि दिलों के गांव, शहर सब बर्बाद कर दिए। लूट लूट ले गया सारे सुखों को, सब कुछ बर्बाद कर देती है जैसे बाढ़। वैसे ही जीवन के हर सुख, हर शांति और हर सुकून को बर्बाद कर देता है दुख से भरे हुए मनुष्य का दुख रिलीज करना, दुख छोड़ना। जिसके अंदर जो होता है वो वही छोड़ता है। किसी के अंदर मिठास होती है, वो मिठास छोड़ता है। किसी के अंदर जहर होता है तो जहर छोड़ता है। जहर छोड़ने वाला जहर से पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाता है, सर्प बन जाता है। जिसके फुफकार में, जिसकी हर रोम रोम के अंदर जहर की एक अनवरत चलने वाली धारा हो, वो क्या देगा किसी को अमृत? कैसे देगा स्वाद? कैसे अनंत और ना खत्म होने वाले रस को उसके अंदर पैदा करेगा? कर ही नहीं सकता। कैसी दृष्टि देगा वैसी जिसे प्रेम ही प्रेम नजर आए? प्रेम की धुन अति गहन है, उसको केवल हुआ जा सकता है, किया नहीं जा सकता। लव इज बीइंग नॉट डूइंग। उसके अंदर जाना होगा। उसमें प्रेम तो स्वाद है, कुकिंग नहीं, ईटिंग। खाना बनाना नहीं है, खाना, खाने के साथ एक हो जाना शरीर का। शरीर और खाने एक हो जाएं तो शरीर और खाने में अंतर क्या रह जाता? शरीर को लग जाए खाना, बन गया प्रेम खाना। इसे कहते हैं असली खाना। बस एक होना ही प्रेम है। उसके अंदर फिर दो नहीं हो सकते हैं। प्रेम कोई जिद नहीं है कि किसी से जबरन कहा जाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम करना जिद दिखाने जैसा है। जैसे प्रेम कोई करने की चीज हो। प्रेम कोई करने की चीज हो तो प्रेम करें, करने की बात ही नहीं है। करना क्या है? करने जैसा प्रेम में है क्या? करने के बाद जो होता है वो प्रेम है। करने में प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो एक दिव्य नियत है, हित करने की नियत, ऊंचाई देने की नियत, सारे बोझों को दूर करने की नियत, हल्का करने की नियत। उसके साथ बन जाना, उसे पी जाना, उसे पिला देना। नहीं कि उसके गुणों का बखान करना है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, जैसे जूस को पीने के बाद उसका स्वाद रोम रोम में रम जाता है, ठीक वैसे ही प्रेम पिया जाता है। करने जैसा कुछ नहीं उसमें। करना तुमने उसमें भर दिया तो समझो प्रेम को तुमने देखा ही नहीं, प्रेम को जिया ही नहीं। प्रेम के साथ एक होना है। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें ज्यादती की घटना हो। याद रखो, जहाँ करना हो, जहाँ जिद करनी पड़ती हो, जहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता हो, जहाँ तर्क करना पड़ता हो, जहाँ अधिकार जमाना पड़ता हो, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता।
जहाँ कोई वजह हो जुड़ने की, लगाव की, साथ रहने की, वहाँ पर प्रेम की कोई संभावना नहीं हो सकती। प्रेम कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई समझौता नहीं है। प्रेम कोई वचन देना, प्रॉमिस करना नहीं है। अगर किसी ने वचन दिया है तो वो प्रेम ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम में वचन देना हो ही नहीं सकता। प्रेम में वचन देने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। अगर वजह है तो प्रेम नहीं होगा, बेवजह ही होता है प्रेम। मतलब है तो प्रेम नहीं होगा, बेमतलब ही होता है प्रेम। अगर अधिकार है तो प्रेम ही नहीं होगा। अधिकारों से पार बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वो होता है प्रेम। प्रेम कोई डिप्लोमेटिक फीलिंग नहीं जो किसी पर थोप दी गई हो। किसी मंदबुद्धि को अपनी तर्क शक्ति से, अपने झूठों से, अपने मंतव्यों से मना लेना प्रेम नहीं। प्रेम में कभी भी किसी का भी मिसयूज नहीं किया जाता, किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। शोषण की सीमा से परे है प्रेम। समस्त शोषणों से बचाने का नाम है प्रेम। प्रेम में कुछ भी बोझ नहीं, कोई कर्तव्य का बोझ नहीं। प्रेम में बस कुछ होता है जो बस एक कर देता है। एक बात समझ लो, जब तक तुम ज्यादतियों में हो, जब तक तुम किन्हीं परंपराओं में बंधे हो, रीतियों नीतियों को मानते रहे हो, पक्की करते रहे हो, किसी चीज को निश्चित करते रहे हो, किसी भी जीव विशेष को प्रेम अगर तुम्हें नहीं है तो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम अगर होता है तो सबसे एक साथ होता है, किसी विशेष से नहीं होता। प्रेम विशेष नहीं, सामान्य है। प्रेम सार्वभौमिक है, एक्सटेंस उसमें पूर्ण है, अस्तित्वरत है, एक है, अद्वैत है, उसको दो नहीं किया जा सकता। ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है। नाम दे सको दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम दोगे, क्या नाम नहीं दोगे, जरूरत नहीं है नाम देने की, क्या आवश्यकता है। प्रेम को प्रेम कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं। शब्द जाल में मत उलझाओ, मत उसको कोई ज़्यादा नीची या ऊंची चीज़ बनाने का प्रयास करो, मत कहो। जब तक तुम उसको निश्चित करते रहोगे, उसके बारे में कुछ कहते रहोगे, उसके साथ एक ना हो जाओगे, उसे पी ना लोगे, उसको साथ तादात्म्य ना हो जाओ, सन्निहित ना हो जाओ, उसमें समा ना जाओ उसमें, तब तक प्रेम के बारे में सोचना भी मत। प्रेम तुम्हें अगर होगा तो तुम्हें ये बोलने की फुर्सत भी नहीं होगी कि तुम्हें प्रेम है। आई लव यू कहने वाले कभी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम कहने लायक नहीं बचता कोई जब प्रेम हो जाता है। सूखे आशिक ठूंठ पेड़ के तने की तरह होते हैं, जिसका रस मर चुका है, जो लक्कड़ बन गया है, जिसके अंदर कोई नमी नहीं, जिसके अंदर कुछ गीलापन नहीं, जिसके अंदर कोई रस नहीं। ये ठूंठ या सूखापन कभी भी रस कैसे पैदा करेगा। पोषकता तो जड़ों से निकलती है, और जड़ें रस को तभी ऊपर पहुंचाती हैं जब तना ऊपर पत्तियों से, डालियों से और सबसे जुड़ा हुआ हो। वृक्ष को वृक्ष कहना होगा, उसको कोई एक नाम नहीं दे सकते। तना अगर वृक्ष से अलग हो जाए तो कोई वजूद ना होगा वृक्ष का। पत्तियाँ, जड़ें सभी एक साथ होना आवश्यक है। एक साथ नहीं,
संपूर्ण वृक्ष ही प्रेम है, संपूर्णता ही प्रेम है। टोटलिटी, होलनेस इज लव। उसे तोड़कर नहीं कह सकते। और किसी विशेष इंसान से, विशेष जीव जंतु से प्रेम नहीं होता। आप कभी ये नहीं कर सकते कि मैं अपनी माँ से तो प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन से प्रेम नहीं करता, अपने भाई से प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम करते हो तो तुम सबसे ही प्रेम करोगे, और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम किसी से भी प्रेम नहीं करते रहो कितनी भी जिद्दों से क्या होता है? जिद्दों से क्या कोई प्रेम फलित होता है? जिद्द करने से प्रेम नहीं होता। और पहले ही बता चुका हूँ कि प्रेम कोई बलात्कार नहीं, कोई जिद्द नहीं, बल से नहीं किया जा सकता। मूर्खताएं मत करो। अपने ऊपर, अपनी खोपड़ी में ये जमावड़ा मत बिठा लो कि तुम प्रेमी हो गए। प्रेमी नहीं हो तुम। प्रेम के नाम पर कुछ भी निश्चित मत कर लेना। याद रखना इस बात को। जब भी तुमने कुछ ऐसा किया कि तुम किसी को अपनी कैद में रखना चाहते हो, और अधिकतर प्रेमी अपने प्रेमी या प्रेमिका को कैद में ही तो रखते हैं। सब चाहते हैं अधिकार करना, बस तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। ऐसी बातें सिर्फ मूर्ख कर सकते हैं। मूर्ख। दूसरे की स्वतंत्रता छीनना, दूसरे को गुलामी के अधीन रखना, ये कोई बात है? इसमें कहीं प्रेम दिख रहा है? कहीं प्रेम कोई ज्यादती है? प्रेम किसी को मजबूर करना है? प्रेम करने की हिम्मत गुलामों की हो ही नहीं सकती। गुलामों की दुनिया में ये प्रेम हो ही नहीं सकता। दूसरे से खिलवाड़, जाने या अनजाने, प्रेम नहीं होता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम प्रेम करने के लिए कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकोगे जिसमें तुम ये भी कह सको कि मैं तुम्हें दूसरे के साथ नहीं देखूंगा, मजबूर करूंगा तुम्हें अपने साथ रहने के लिए, और तुम फिर तब भी कह सको कि यही प्रेम है। ये प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम बहुत ही सतही, बहुत ही थूथला, बहुत ही कीचड़ भरा, ऊपर ऊपर पर है, सतही है। उसमें एपरेंटनेस है। उसके अंदर तुम्हारा गहरा रस नहीं पैदा हुआ है। इसलिए एक बात याद रख लो कि सतह सतह पर तो सिर्फ भंवरें उठती हैं, केंद्र तो शांत होता है। लहरें ऊपर हैं, लेकिन सागर का मूल और गहनतम में तुम जाकर देखोगे, वहाँ पर कोई भंवर नहीं। भंवर इसलिए उठती है क्योंकि कहीं शांति है। इसलिए ये अशांत लोग कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। जो टिक नहीं सकता वो शांत कैसे होगा? और प्रेम में शांति के अलावा है क्या? सुकून के अलावा है क्या? प्रेम तो आराम है, रस है, अति स्वार्थों से परे है, अतियों से परे है। इसलिए उसको कभी भी अपनी परिभाषाओं की कैद में मत लेना, तर्कों की बदबू मत भर देना उसमें। प्रेम अति रसीला है, उसको केवल अपने ही द्वारा, अपने आप में ही जिया जा सकता है। तुम किसी और को नहीं, अपने को ही प्रेममयी बना सकते हो। प्रेम दिया नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। दूसरे को कंपित करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। तुम सिर्फ अपने आप से प्रेम कर सकते हो। प्रेम सिर्फ अपने साथ ही होता है। दूसरे के साथ तो समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, बिजनेस डील्स होती हैं। प्रेम अपने अलावा किसी और से किया ही नहीं जा सकता। दो में प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंटना प्रेम का स्वभाव नहीं। प्रेम एक ही है, अद्वैत है। उसको एक भी नहीं कह सकते। उसमें अंदर काउंटेबिलिटी नहीं है। उसको तुम गिन नहीं सकते। प्रेम गिनती नहीं है। इसलिए ये बात मत कह देना कि हम दोनों प्रेम करते हैं, हम तीनों प्रेम करते हैं, हमारा समाज आपस में प्रेम करता है या देश प्रेम करता है। ना, प्रेम से प्रेम होता है। प्रेम के अलावा किसी और से प्रेम नहीं होता। प्रेम के अलावा प्रेम हो ही नहीं सकता किसी और से। स्वतंत्र स्वतंत्र करते हैं, गुलाम गुलाम बनाते हैं, बलात्कारी बलात्कार करते हैं। जिसका मन कैद हो वो दूसरे को भी कैद करता है। जो स्वयं अधीन हो वो दूसरे को अधीन करने की कोशिश करता है। और प्रेम से ही प्रेम हो सकता है, किसी और से प्रेम हो ही नहीं सकता। और प्रेम इंडिविजुअल है। प्रेम किसी पर डिपेंड नहीं। प्रेम कोई भीख नहीं जो मांगी जाए।
प्रेम स्वयं से पैदा होता है। ये धुन, ये लय, ये शांति, ये सुकून, ये तुम्हारी भाव और भंगिमाएं, तुम्हारी क्रियाकलाप और तुम्हारी एक्टिविटियों से निकलने वाला रस अगर किसी को प्रेम का कोई इंडिकेशन, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई संकेत दे सके तो ठीक। तो तब भी उसी के अंदर, जिसके अंदर संकेत मिला है, अपना प्रेम पैदा होता है। तुम्हारा सिर्फ उसकी तरफ इशारा होता है, लेकिन तुम उसको प्रेम दे नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कह सकते। जबरदस्ती में प्रेम होता ही नहीं है। बड़ा भंगुर है, टूट जाएगा जोर लगाया। तुम्हारे अंदर भी टूट जाएगा, उसके अंदर भी टूट जाएगा जिससे तुम प्रेम कर रहे हो। मत तोड़ो, मत जिद करो। ज्यादतियों से प्रेम पैदा नहीं हो सकता। क्यों अपने अंदर ऐसे झूठों को पालते हो? और एक बात याद रखो, प्रेम में ना तो अपने खिलाफ कूटनीति चल सकती है, ना दूसरे के लिए कूटनीति चल सकती है। अपने लिए जो धोखा दे सकता है वो ही दूसरे के लिए धोखा दे सकता है। जिसके अंदर अपने प्रेम के संबंध में अपने लिए धोखा है, वो दूसरे के संबंध में भी दूसरे के लिए धोखा ही दे सकता है। धोखे खाने वाले ही धोखा देते हैं। जिसे धोखा देना आता है वो धोखा खा चुका होगा, क्योंकि धोखा देना भी एक धोखा है। क्योंकि जो समझ रहा है कि वो धोखा दे रहा है, वो धोखा खा रहा है। अपने खिलाफ धोखा जो दे सकता है वही धोखा ले सकता है। पहली बात तो धोखा देने की चीज़ ही नहीं है, धोखा लेने की चीज़ है। तुम किसी को कोई धोखा नहीं दे सकते अगर वो धोखा लेने की स्थिति में नहीं है। धोखा लेने की स्थिति में अगर सामने वाला कोई है तो तुम उसको धोखा दे सकते हो। धोखा लिया जाता है, दिया नहीं जाता। और अगर तुम ले लोगे तो तुम स्वयं ले ही लोगे, कहीं ना कहीं से तो ले ही लोगे धोखा। और अगर तुम्हारे अंदर धोखा है तभी तुम दूसरे को भी धोखा फेंकते हो। एक बात याद रखो, तुम्हारे अंदर जो होता है वो ही तुम देते हो। तुम्हारे अंदर घृणा होती है, तुम दूसरे को घृणा देते हो। तुम्हारे अंदर नफरत होती है, तुम दूसरों को नफरत देते हो। तुम्हारे अंदर अगर किसी के लिए हित होता है तो तुम हित देते हो। तुम वो ही दे सकते हो जो तुम्हारे अंदर है। प्रेम अनवरत देन है, उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसके साथ कहीं भी गुंजाइश इतनी मिले। प्रेम तुम्हें ऐसी कोई गुंजाइश दे ही नहीं सकता जहां बेईमानी का एक कण भी मौजूद हो। बेईमानी के पार ही तो प्रेम है, उससे पहले प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हारी खोपड़ी जब तक लग सकती है किसी का शोषण करने में, किसी के द्वारा शोषित होने में, या किसी के शोषण से बचने में, या फिर किसी के दो इस चतुर और चालाकियां भरे वाक्यों में, तो तुम कभी प्रेम नहीं कर सकते। चतुरता, स्मार्टनेस, और दूसरे को जबरदस्ती अपनी चतुरता दिखाना, कनिंगनेस, ये सारी बातें प्रेम में नहीं होती। प्रेम में जिद की कोई जगह नहीं। इसलिए एक बात गौर से समझ लीजिए कि आप प्रेम तभी दे पाएंगे किसी को जब तुम्हारे अंदर प्रेम मौजूद होगा। और प्रेम करने के लिए तुम्हें कण कण से प्रेम करना होगा। एक भी कण प्रेम से खाली नहीं है। अस्तित्व की एक एक वस्तु, एक एक जीव, एक एक पक्षी, एक एक पौधा, एक एक वृक्ष, एक एक फल, आकाश, हवाएं, आग, द्वेष, राग, घृणा, गुण, समानता, एक रसता, समरसता, द्वैत अद्वैत, कुछ भी क्यों ना हो, सब प्रेम है। तुम्हारे दोष भी प्रेम, क्योंकि दोषों में दोष क्या, दोष है ही नहीं। दोष तो तुम्हारे झूठ की देन है, तुमने पैदा किए हैं। घृणा में कुछ ऐसी चीज नहीं जिससे घृणा की जाए। घृणा से घृणा मत करो। घृणा, बेचारी घृणा का क्या दोष जब तुमने उसको स्वयं परोसा। क्रोध का क्या दोष जब तुमने खींचा। मोह का क्या दोष जब तुम उसमें मिले। मोह नहीं होता, तुम होते हो। मोह होता ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, अस्तित्व ही नहीं, होता ही नहीं, तो अस्तित्व होगा कैसे। कहाँ है मोह? किसने कहा मोह है? नहीं है। तुमने क्रिएट किया है तुम्हारे अधूरेपन से, तुम्हारी सीमित परिभाषाओं से, और जो परिभाषाएं तुम्हारी अविद्या से पैदा हुई हैं, तुम्हारे झूठ से पैदा हुई हैं।
तुम्हारी अपनी एक निश्चितता, एक डेफिनेटनेस तुम्हें बिल्कुल सिकोड़ डालती है, कैद कर डालती है। जेलें तुमने बनाई हैं, जेलों की चाबी तुम्हारे हाथ में है, पर तुम चिल्ला रहे हो कि इस जेल से मुझे बाहर निकालो। चाबी जेब में रखने के बाद चिल्लाना क्यों? और इस जेल में तुमने ही किया है, कोई पुलिस नहीं, कोई जेलर नहीं। इस जेल के जेलर तुम, इस जेल के दरवाजे तुम खोलोगे। तुम्हारे अलावा इस जेल के कोई और दरवाजे खोलता नहीं। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तुमने ही इस जेलों का निर्माण किया है, दोषों का निर्माण किया, और दोष देते हो कि प्रकृति में हम पैदा बंधित होते हैं। कोई बंधित पैदा नहीं होता। सब एक रस के साथ पैदा होते हैं, सहनसा की तरह पैदा होते हैं, भिखारी बनते हैं। प्रकृति भिखारी पैदा नहीं करती। भिखारी बनकर कोई मरता है तो मरने वाले ने खुद ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो भिखारी बना हो, वरना प्रकृति में तो सारे सहनसा पैदा हुए हैं। जो सहनसा बने हैं वो स्वयं एक बार में ही सहनसा नहीं बन गए। सहनसा बनने की उनकी एक प्रक्रिया रही है, एक दौर से गुजरे हैं, एक मेहनत की है। और जो भिखारी बने हैं उन्होंने भी एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को फॉलो किया है, तब जाकर कहीं पर वो भिखारी बने हैं। इसलिए प्रकृति तो बराबर पैदा करती है हर किसी को। राजाओं और प्रचुरता में पैदा होने वाले लोग भी भिखारी हो जाते हैं, और गरीबी में और बिल्कुल निम्न स्थिति में पैदा होने वाले भी सहनसा बन जाते हैं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए ये तो समझ मत लेना कि तुम्हारे साथ प्रकृति कोई नाइंसाफ़ी करती है। नाइंसाफ़ी की ही नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। नाइंसाफ़ी या इंसाफ की शुरुआत तुम्हारे सापेक्ष है। तुम ही नाइंसाफ़ी करते हो। तुम्हारा अज्ञान नाइंसाफ़ी करता है, तुम्हारी मूर्खताएं नाइंसाफ़ी करती हैं, और मूर्खताओं को तुमने खुद सींचा है, बनाया है। इस वृक्ष को बड़ा करने में पूरा योगदान तुम्हारा है। खाद तुमने डाला, बीज तुमने डाला, जोता तुमने, बड़ा तुमने किया। दोष दूसरे पर क्यों? आज अगर पक्षी तुम्हारी बोई हुई फसल के दाने चुगते हैं तो तुम ये मत समझना कि ये पक्षी जो दाना चुग रहे हैं उससे तुम्हें जो कष्ट हो रहा है, ये दोष इन पक्षियों का है। तुमने फसल बोई है। दूसरे तुम्हारे साथ जो भी कर रहे हैं और जिससे तुम्हें लग रहा है कि ये दुख दूसरों ने मुझे दिया है, नहीं, तुम दुखी हुए हो। पहले खूब दुख सींचा है, और आज जब कोई तुम्हें एक दुख का दाना तुम्हारे अंदर से लेता है या तुम्हें दुख डालता है तो तुम कंपित होते हो और कहते हो कि दूसरे ने दुख दिया। नहीं, दूसरे ने नहीं दिया। दुख वही ले सकता है जिसके अंदर दुख हो। दुखी उसे ही किया जा सकता है दूसरे के द्वारा जिसके अंदर पहले से दुख मौजूद हो। हवा उसी कमरे में जाती है जिसके अंदर कोई छेद हो, कोई खिड़की हो। जो चारों तरफ से बंद हो उसके अंदर तो हवा जाती ही नहीं, वहाँ तो निर्वात होता है। इसलिए एक बात समझ लो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है, तुमने खुद अपने द्वार दरवाजे खोले हैं, खिड़कियाँ खोली हैं, तब जाकर दुखों के दरवाजे खुलने के बाद तुम्हारे अंदर दुख प्रवेश किया है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे रंध्रों ने सींचा है सारा दुख, दूसरे ने कुछ भी नहीं दिया। तुम लेते नहीं तो दूसरा दे भी नहीं सकता, और दूसरे के देने से हो भी क्या जाता है? कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्रेम भी तुम ही सींचते हो और घृणा भी तुम ही सींचते हो। दोषों का कोई दोष नहीं, दूसरों का कोई दोष नहीं, अस्तित्व का कोई दोष नहीं, देशों का कोई दोष नहीं, समाजों का कोई दोष नहीं। तुम्हारी कमजोरी के निर्माण करता तुम स्वयं हो। इसमें किसी और का कोई कभी योगदान था ही नहीं। ये सारी क्रिएशंस तुम्हारी हैं। क्यों मूर्खताएं कर रहे हो? जाओ, जाकर के जीना शुरू करो सच्ची लाइफ। क्यों मूर्खताएं कर रहे हो? छोड़ो ये फालतू की झंझट की बातें। इन झंझटों को तुमने पैदा किया है। इन झंझटों को पढ़ो, इन झंझटों को समझो, अंडरस्टैंडिंग की दुनिया में प्रवेश करो, समझने का प्रयास करो। क्यों हुआ, कैसे डेवलप किया मैंने, क्या खाद डाला, कौन सी कंपनी मेरे अंदर आए जिसने मैं बड़ा करता चला गया, कैसे मैंने एक एक सीढ़ी के तहत दुख की मंजिल तैयार की है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ आज। देखो ना कैसे कैसे निर्माण किया है। जैसे जैसे निर्माण करने की प्रक्रिया समझ में आएगी कि कैसे कैसे मैंने अपने दुख के बीज बोए, उन्हें काटने का ढंग भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा।
उससे पहले पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आराम के साथ उसमें उतरो और पैदा करो एक सही मार्ग, जो तुम्हारे आनंद, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी शांति तक पहुंचता है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने आप को जीतना ही समस्त युद्धों को जीतना है। दुनिया में बहुत कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हारे हुए लोग करते हैं, महत्वाकांक्षी लोग करते हैं। महत्वाकांक्षा दुख की जननी है, बीज बीज हैं दुख के। तुम्हारी कॉम्पिटिटिवनेस ही तुम्हारी हार है, और तुम कंपटीशन से ही अपनी हार और जीत सुनिश्चित करते हो। लेकिन सच्चाई ये होती है कि कंपटीशन से ही तो दुख पैदा होते हैं, असफलताएं पैदा होती हैं। तुम कंपटीशन में जीत जाओ तो भी सक्सेस नहीं हुए, तुम्हारी सक्सेस भी तुम्हारी सक्सेस नहीं, क्योंकि तुम्हारे सापेक्ष एक ना एक दिन वो सूखापन लाएगी। तुमने जो किया उस पर तुम्हें दुख होगा। तुमने जहाँ समय व्यर्थ किया, चाहे उसमें तुम सफल ही क्यों ना हुए, छोटी रद्दी चीज़ों में सफल होकर करोगे भी क्या। तुम अगर चूहों की दौड़ में दौड़ रहे हो तो चूहे तो तुम हो, और एक दिन तुम्हें चूहे होने पर ही दुख होगा, क्योंकि चूहा ही क्यों मैं रह गया, क्यों मैं चूहों से ही दौड़ता गया। सर्वश्रेष्ठ चूहा भी बन जाओ तो भी तुम आदमी तो नहीं बन सकोगे। अपने सापेक्ष आओ, कमजोरों से मत लड़ो, अपने से आओ, अपने से, अपने दुखों से, अपने बोझों से, अपनी नफरत और घृणाओं से। यही सबसे बड़ा युद्ध है। जीवन में सबसे गहरा, सबसे प्रथम, सबसे मूल युद्ध यही है। सारे युद्ध तुम इसी युद्ध के लिए कर रहे हो, और सारे युद्ध तो टाइम पास हैं। जब तुम इस युद्ध तक पहुंच जाते हो कि मूल युद्ध क्या है, उसी युद्ध के लिए तो तुम सारे युद्ध करते हो, और युद्ध तो बड़े खोखले युद्ध हैं। प्रेम सीखो। जब युद्ध पूरा हो जाता है तब शांति व्याप्त हो जाती है। जब पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो प्रेम बन जाता है। प्रेम नमी है, शांति है। कर्म के पुरुषार्थ के बाद प्रेम का रस पैदा होता है। उसमें उतरने का एक यही ढंग है कि तुम अपने आप में समा जाओ, सींचो स्वयं को, उतर जाओ उसमें, ढलो, मिलो, पियो, जियो, एक होकर, मिलकर आकाश के साथ, मिलकर वृक्ष के साथ, मिलकर हवाओं के साथ, मिलकर आग के साथ। सब तुम्हारे से ही निकले हैं, सब कुछ तुम में निर्मित है, व्याप्त है। तुम्हारी व्याप्ति, तुम्हारा व्यापक और तुम्हारा व्याप्य, सब कुछ तुमसे संदर्भित होता है। तुम मूल स्रोत हो। तुम्हारे लिए अस्तित्व